Hello everyone, hope so you all are doing well and staying safe. So guys, today's topic gonna be about your comments reply. So guys, बच्चों ने भर भर के comments किए थे, सोचा आप सभी का reply कर देती हूँ. वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा बट स्टिल आप सभी के सारे जो भी डाउट्स है बेसिकली वो क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना. एंड मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं. आप भी इस साल एनसी वेब से एडमिशन लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं? आपके मन में भी यही डाउट है कि ड्यू एनसी वेब में मिड एंट्री होती है या नहीं? क्या कॉलेजेस का अलग अलग ड्रेस कोड होता है? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनसी वेब के स्टूडेंट्स को कॉलेजेस की कैंटीन जो है वो अलाउ होती है? आपके एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स होंगे? आपकी क्लासेस कब से होंगी? आपका सिलेबस क्या होगा? आपकी फीस कितनी जाएगी? फीस एनुअली जाती है या फिर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग? क्या डिग्री पर एनसी वेब लिखा होता है? कॉलेज में एडमिशन तो हो गया है बट मेल नहीं आया है, टेंशन हो रही है, क्या करें? क्लासेस कब कब होगी? क्या क्लासेस लेना जरूरी है? क्या एक बार कॉलेज जाके पता कर ले कि आगे का क्या प्रोसीजर होगा? मेरा एडमिशन रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू हाई कट ऑफ, अब मैं क्या करूं? सो गाइस, अगर आपके भी यही सारे डाउट्स है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है और एक एक चीज मैंने इस वीडियो में समझाई है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना. एंड अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाए तो कॉमेंट जरूर करना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी. एंड गाइस, जैसे कि आपको पता है जल्द ही आपकी स्पेशल कट ऑफ आने वाली है, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है. सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. तो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखिए, यहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ है, दी हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल के साथ बाकी कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे. तो मैं आपको ना आपकी क्लासेस से पहले एक वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगी अच्छे से कि आपको कितने सब्जेक्ट मिलेंगे, कौन से आपके मेजर होंगे, कौन से माइनर होंगे और कौन से मेन सब्जेक्ट होंगे. ठीक है, सब बता दूंगी आपके जो है क्लासेस के शेड्यूल से पहले. ठीक है, तो आप वेट करो उस वीडियो का. उसके बाद एक बच्चे ने कमेंट किया है, एनसी वेब की फ़ीस जो 7,130 गई है वो एक सेमेस्टर की है या दोनों सेमेस्टर की? तो बेसिकली ये बच्चा पूछना चाह रहा है कि फ़ीस एनुअली जाती है, सेमेस्टर वाइज जाती है, जो कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था. तो मैं आपको बता देती हूँ, जो ये आपके 7,000 कुछ गए हैं ये तो आपके एनुअली गए हैं, यानी कि पूरे ईयर का गया है. पर बीच में भी आपको बहुत सारी पेमेंट करनी होगी, लाइक एसोसिएशन फ़ीस होती है, एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, आई कार्ड के पैसे ले लेते हैं, या फिर आपके कहीं कहीं तो आई कार्ड के पैसे नहीं लेते, एसोसिएशन फ़ीस दो और आई कार्ड ले लो, ऐसा भी है. ठीक है, तो और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है. तो हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग फ़ीस होती है जो आप साल में पे करते हो. अब यहाँ पे एक और बच्चे ने क्या कमेंट किया है, दी क्या डिग्री पे एनसी वेब लिखा शो होता है? अगर होता भी है तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? तो कॉमन सी बात है, आप एनसी वेब टीचिंग सेंटर से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी डिग्री पे एनसी वेब तो लिखा आएगा. पर ऐसा नहीं है उससे कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं. बस उससे ये पता चल जाता है कि बच्चे ने एनसी वेब से पढ़ाई किया. बाकी आपके कॉलेज का नाम उसमें मेंशन होता है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है आपकी वो सब उस पर मेंशन होता है. ओके, तो यहाँ पे एक बच्चे ने कह दी, मैंने मोतीलाल नेहरू में करवाया है, फीस पे कर दी बट अभी तक कोई मेल नहीं आया. यूनिवर्सिटी से कैसे पता चलेगा एडमिशन कंफर्म हो गया है? एंड 3 दिन हो गए हैं फीस पे किए, क्लास कब से शुरू होगी, सब कैसे पता चलेगा, प्लीज़ बता दो, है ना. तो ये एक भव्या करके एक बच्चे ने मैसेज किया, तो मैं आपको बता देती हूँ. जो आपका बहुत बार क्या होता है, कॉलेजेस में एडमिशन कंफर्म हो जाते हैं पर हर एक बच्चे को मेल नहीं जाता. तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, बेटा मेल के बाट में मत बैठे रहना, बेसिकली मेल के इंतज़ार में मत बैठे रहना. ओके, तो आपको इतना इंतज़ार नहीं करना है मेल का. और बहुत जल्दी आपकी क्लासेस जैसे ही शुरू होगी आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या शेड्यूल है, कैसे क्लासेस रहती है, और मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए सारी चीज़ें बैठी हूँ. तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले, जैसे ही आपका शेड्यूल पता चलेगा क्लासेस का, आई विल इन्फॉर्म यू. और क्लासेस का मैंने बता दिया, बाकी मेल का मैंने बता दिया. हर एक बच्चे को मेल नहीं आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है.
ओके, अब यहाँ पे है मैम हमने कालिंदी कॉलेज में एडमिशन अप्लाई किया है, उसकी कट ऑफ 67 थी और मेरी परसेंटेज 63 थी। मैम अप्लाई सेलेक्ट हो गई और फ़ी का ऑप्शन भी आ गया। सो बच्चों देखो, कट ऑफ गई थी कॉलेज की, किसकी? कालिंदी की 67 और बच्चे की कितनी थी? 63, और फिर भी उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो यानी कि मैंने ये पता है कमेंट क्यों उठाया? आपको ये दिखाने के लिए कि भाई अगर मैं किसी बच्चे को ये भी बोल रही हूँ ना कि आप अपने से नीचे कट ऑफ वाले कॉलेज में अप्लाई मत करो, तो बाद में बच्चे मेरे पे भी उंगली उठा सकते हैं कि दीदी देखो हमारा तो अप्रूवल हो गया, आप तो हमें मिसगाइड कर रहे हो। तो यही चीज़ें रहती है, हमें नहीं पता कौन सा कॉलेज किस परसेंटेज में अप्रूव कर दे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने फेवरेट कॉलेज में एक बार तो ज़रूर अप्लाई करो, क्या पता अप्रूव हो जाए, है ना? चाहे कम हो चाहे कट ऑफ ज़्यादा हो। तो इस बच्चे ने जैसे बताया, तो मैं आपको भी यही बताना चाह रही थी कि इसकी परसेंटेज कॉलेज के अकॉर्डिंग कम थी, बट फिर भी इसका अप्रूव कर दिया, तो क्या पता आपको आपका फेवरेट कॉलेज मिल जाए। ओके, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने लिखा है दी क्लासेस संडे सैटरडे दोनों दिन होगी, प्लीज़ रिप्लाई मी जीएमसी कॉलेज में रिप्लाई मी दी प्लीज़। ओके, बच्चे ने क्या कमेंट किया है कि सैटरडे संडे क्लासेस होती है, तो बेसिकली बात ये है कि आपका शेड्यूल आता है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस होती है, और टेंटेटिव जो शेड्यूल होगा उसकी वीडियो जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाली है। और कोई टेंटेटिव शेड्यूल रिलीज़ नहीं हुआ है, वो मैं अपनी तरफ से आपको जो है दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ किन किन दिन क्लास आपकी होगी, ठीक है? तो उसको देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। और वो सब बच्चों के लिए, चाहे वो जेएमसी के हो या फिर किसी भी कॉलेज के हो। दी अगर कॉलेज ओपन हो गए और कोई बच्चा आउट ऑफ दिल्ली है तो ज़रूरी काम से, तो फिर क्या करे? ठीक है, तो एक बच्चे ने जैसे ये कमेंट किया था, तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है। बेसिकली इस कमेंट से ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्या रेगुलर क्लासेस लेनी ज़रूरी है? जैसे कि बच्चा बाहर आउट ऑफ दिल्ली है, तो क्या उसने क्लास नहीं ली तो कोई बवाल हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत बार बच्चे क्लासेस मिस भी करते हैं। देखो, हम यूट्यूब पे जो भी बताते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हमें जो भी बताना है वो बिल्कुल वेबसाइट के अकॉर्डिंग बताना है, ताकि बच्चे जो है मिसगाइड ना हो और उनको अच्छे से इनफ इंफॉर्मेशन मिल सके। पर मैं आपको सच बात बताऊँ ना, बिल्कुल अपनी, तो जिस तरह से मैं पढ़ी हूँ ड्यू के अंदर, मैंने देखा एनसी वेब में कि 67% अटेंडेंस ज़रूरी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत बच्चे होते हैं जो आते ही नहीं है बिल्कुल भी, एक क्लास ली 2 ली, ऐसे होता है। पर मैं आपको ये बोलूँगी, अगर इन्होंने बोला है कि आपको पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा अगर आपकी 67 नहीं है, तो आपको क्लासेस लेनी है। इतनी तो क्लासेस लेनी है कि 67% जो है आप कवर कर पाओ। यहाँ पे एक और बच्चे ने लिखा है दी अभी तक कॉलेज से कोई मेल नहीं आया कि कब से कॉलेज जाना है, फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन भी हो गया, फ़ी भी पेमेंट हो चुकी है, पर अभी तक कोई मैसेज नहीं आया कॉलेज से कि कब से आना है। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी इस से पहले भी एक कमेंट आया था कि अभी तक कॉलेज से कोई मेल नहीं आया है। तो मैंने आपको बताया, कॉलेज वाले आपको शेड्यूल नहीं बताते, आपका शेड्यूल जो है वो आता है वेबसाइट पर, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चों को ये मेल कर देते हैं, पर बहुत सारे फिर भी रह जाते हैं, चाहे वो टेक्निकल इशू हो या कुछ भी हो। इतने सारे बच्चों का एडमिशन होता है, 600-700 बच्चे होते हैं, तो क्या हर एक बच्चे के पास पॉसिबल नहीं होता कि मेल पहुंच जाए? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो इस चीज़ में मैं यही बोलूँगी कि आप जो है वेट करें, जब शेड्यूल आपकी वेबसाइट पे आएगा मैं अपलोड करूँगी, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्लासेस लेने जा सकते हैं। दी मेरा हो गया मिरांडा हाउस के, थैंक यू दी, उसमें कैंटीन है एनसी वेब के बच्चों के लिए, प्लीज़ बताइए। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू, आपका मिरांडा हाउस में एडमिशन हो गया ड्यू टू माई गाइडेंस। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया है बच्चों। मैंने ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए पुट किया है यहाँ पे बिकॉज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि एनसी वेब के बच्चे क्या कैंटीन में जा सकते हैं? कैंटीन क्या सैटरडे संडे ओपन मिलेगी? ऐसा तो नहीं है रेगुलर वालों के लिए, तो ऐसा नहीं है। सैटरडे संडे भी जो है कैंटीन ओपन रहती है, और उसमें जो आप ओपन वाले बच्चे हैं वो जा सकते हैं, आपके लिए भी वो ओपन रहती है। दी अगर कॉलेज से अप्रूवल आई है फीस की तो फ़ी पे कर दे या विड्रॉल एप्लीकेशन करे? तो देखो, कॉमन सी बात है, अगर अप्रूव्ड हो गया बाय प्रिंसिपल तो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। अब आपके पास फ़ी पे का ऑप्शन आ रहा है तो आप फ़ी पे कर दीजिए। अगर आपको नहीं उस कॉलेज में लेना, विड्रॉल करना है, तो आप विड्रॉल कर सकते हो 1000 पे करके।
दी एनसी वेब में बीए बीकॉम की क्लासेस सेम डे पर होती है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत मेजर क्वेश्चन था। सभी बच्चों के मन में ये डाउट हो सकता है कि मैं तो बीकॉम में हूँ, मेरी फ्रेंड बीए में है, तो क्या हमारी सेम डे क्लासेस होगी? तो हाँ, हर कॉलेजेस की सेम टाइम पर सेम डे पर ही क्लास होती है एनसी वेब की। मैम क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? आपने बोला सितंबर तक, आज 3 सितंबर है, कुछ अता पता नहीं है। तो मैं इस कमेंट को सिर्फ इसीलिए उठाया था कि ये दिखा सकूं, देखो मैंने आपको बोला सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, राइट? और आप सभी मेरे पे ये कमेंट कर रहे हैं कि आपने तो बोला था सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होगी और यहाँ पे 3 तारीख हो गई। मैं नॉर्मली ये नहीं बोल रही हूँ इस बच्चे ने कुछ गलत लिखा है, नहीं, नॉर्मली इसने बोला है कि दिया आपने बोला था सितंबर से क्लास स्टार्ट होगी। बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम बच्चों को अगर कुछ भी बताते हैं ना, और अगर वो चीज़ नहीं होती है, तो बच्चे बाद में हमको ही ये बोलते हैं कि आपकी वजह से ये हुआ वो हुआ, जो भी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, क्लासेस की बात रही 3 सितंबर होकर आज में भी 9 तारीख है, 9 सितंबर हो चुकी है, 10 सितंबर हो चुका है। और आपका जो है अभी तक क्लासेस का अता पता इसीलिए नहीं है क्योंकि क्लासेस जो है अभी रेगुलर वाले बच्चों की भी अच्छे से ओपन नहीं हुई है। तो जब तक उनकी नहीं होगी आपकी क्लासेस कैसे लगेगी? तो अभी उनकी क्लासेस में भी 10-15 तारीख तक जो है सभी बच्चों की रेगुलर वालों की लगेगी, एंड उसके बाद आपका शेड्यूल आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड क्या पता लास्ट के डेज में आपकी क्लासेस कंडक्ट हो जाए, तो सितंबर में ऐसा है कि हाँ, आपकी एनसी वेब की क्लासेस हो सकती हैं। मैम कॉलेज की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है, तो मैम कॉलेज में जाकर पता करना चाहिए। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए उठाया ताकि मैं बच्चों को ये बता सकूं कि कॉलेज में ऐसे एंट्री नहीं मिलती, आप जाओगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे कभी भी कोई कॉलेज वाला आपको एंट्री नहीं देगा कि बच्चा आया है सिर्फ ये पूछने की कब से क्लासेस है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ, शेड्यूल आता है, शेड्यूल का वेट करिए और जल्दबाजी मत करिए। एक बार कॉलेज जाओगे, मैं आपको बताऊँ, जितनी ज़्यादा हम एक्साइटमेंट स्टार्टिंग में रखते हैं ना, जब फर्स्ट डे कॉलेज जाते हैं सारी निकल जाती है। पता है क्यों? मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था, मैं बहुत एक्साइटेड थी, और पता है जितनी एक्साइटमेंट होती है ना वो इतनी ज़्यादा, मतलब हम कॉलेज से एक्सेप्टेशंस रख लेते हैं और फिर वो अच्छा नहीं होता। तो मैं ये कहूँगी वेट करो, शेड्यूल आने दो, आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी, देन यू हैव टू गो योर कॉलेजेस। मैम मेरा नेम फर्स्ट कट ऑफ में आया था और मैंने मोतीलाल नेहरू में एडमिशन करा लिया, बट मैंने सेकंड कट ऑफ कम गई थी, अब मुझे एसपीएम में करना है, तो कैसे हो सकता है? तो देखो ये कमेंट पहले का था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था क्योंकि मुझे वीडियो में रिप्लाई करना था। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने इस बच्चे को कमेंट में रिप्लाई तो दे दिया था, बट मैंने ये कमेंट इसलिए उठाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना स्पेशल कट ऑफ में ना अप्लाई करने का ट्राई कर रहे हैं कि भाई हमें जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो हम उसको कैंसिल करा लेते हैं। और बच्चे ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हमें ये कह रहे हैं, देखो मेरे को तो उनसे क्या मतलब, बट आप खुद सोचो आप कहाँ कहाँ से गाइडेंस मतलब कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन लोगे? एक जगह से लोगे तो आप भी नहीं कंफ्यूज होगे, अब कोई यूट्यूबर कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा तो आप खुद परेशान होगे। तो आप एक जगह रहो जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से हमें टाइम टू टाइम हर एक चीज़ की अपडेट मिल रही है, ठीक है? मैं ये भी नहीं कहती मेरा चैनल पे रहो, वहाँ रहो जहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर है ओके, तो विड्रॉल की बात मैं बता रही थी कि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन करना है, पर ये आप अपने रिस्क पर लेंगे, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ। दी परसेंटेज कैसे काउंट होगी? तो सबसे पहली बात तो परसेंटेज निकालना ही नहीं आया बच्चों को अभी तक। आप बीए में पहुंच चुके हैं, आपने 10th तक या 12th तक जितने भी पढ़ी है मैथ्स, आपने परसेंटेज ज़रूर पढ़ा होगा, और परसेंटेज निकलती है जितने मार्क्स होते हैं। 4 सब्जेक्ट है तो 400 में से, 5 सब्जेक्ट है तो 500 में से। यहाँ पे है मैम एक डाउट है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन हो गया है? बिकॉज मैंने अपनी फ़ी पे कर दी थी बट उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे, प्लीज़ टेल मी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मेल आना बहुत ज़रूरी है, मेल बिना आपका एडमिशन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने फ़ी पेमेंट कर दी, जितना भी बेसिकली आपका पोर्टल का काम था वो ख़त्म हो चुका है, आपका एडमिशन हो गया, आपने फ़ी पे कर दी। बहुत सारे बच्चों पे भाई नहीं आ पाता मेल, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपका शेड्यूल आएगा आप कॉलेजेस जाकर वहाँ पर जो है पता कर सकते हैं आगे की चीज़ें। दी मैंने कॉलेज में अप्लाई कर दिया और पेमेंट भी कर दी, बट जैसे कट ऑफ जा रही मुझे बहुत अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं, तो मेरी फ़ीस वापस मिल सकती है? ये वाला कमेंट मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने विड्रॉल किया और वो कह रहे हैं हमारी पेमेंट अभी तक हमारे पास नहीं आई है, जो हमने पे करी थी,
जो हमने जिस भी कॉलेज में पहले अप्लाई किया था, तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो फ़ी है उसको रिफ़ंड होने में 2 से 3 मंथ लग जाते हैं, ठीक है। तो आराम से वो आपके पास आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप बार बार कॉलेज वालों को कांटेक्ट कर लेना, पर अभी आप वेट करें 2-3 महीने का। हाय दी, मेरा मैत्री कॉलेज ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरी परसेंटेज कट ऑफ से ज़्यादा थी, अब मैं क्या करूं। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पिक किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ड्यू टू हाई कट ऑफ जो है रिजेक्ट हो रहा था। उस पर एक अलग से वीडियो भी आएगा, बट मैं आपको बता दूं स्पेशल कट ऑफ में आप सभी का एडमिशन हो जाएगा, सो डोंट वरी। सो गाइज ये चीज़ आप देख सकते हो सामने, वॉच टाइम फॉर सब्सक्राइबर्स, जो सब्सक्राइब करते हैं चैनल वो सिर्फ 43% स्टूडेंट्स है। बाकी बचे हुए 56% है जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया और वो वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो गाइज प्लीज़ इतना सेल्फिश ना बनो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है, चाहे वो आपका सिलेबस हो, नोट्स हो, सभी और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। एंड गाइज यहाँ पे एक और कमेंट था बच्चे का, इन्होंने बोला था वीडियो बनाओ, बट अलग से मैं क्या ही वीडियो बनाती, तो मैं इसी में बच्चे का रिप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे बच्चे ने क्या कमेंट किया हुआ है, मैम प्लीज़ एक बार इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दीजिए, एडमिशन फ़ीस ऑनलाइन कितनी जाएगी। तो आपकी एडमिशन फ़ीस जाती है 7,130 रुपीज़, जो आपकी ऑनलाइन जाएगी, आपको पेमेंट करनी होती है। पर ईयर के फ़ीस कितनी जाएगी, पर ईयर के अकॉर्डिंग बताएं तो आपकी 730 जाएगी। आपकी स्टार्टिंग में जब आप हर एक सेमेस्टर में हर एक ईयर में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ठीक है। और बीच में आपकी एग्ज़ाम फ़ीस लगेगी अलग, एसोसिएशन फ़ीस ले सकते हैं वो अलग, ठीक है। उसके बाद है सेमेस्टर कब कब लगेंगे और इनकी फ़ीस कब कब जाएगी। तो सेमेस्टर्स आपके लगते हैं हर 6 महीने बाद, लाइक आपका अभी एडमिशन हो रहा है, सो जुलाई के 6 महीने बाद देखें तो फिर आपका जो है दिसंबर जनवरी में अभी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, देन जनवरी के बाद आपके जो है जून जुलाई में एग्ज़ाम होंगे। तो एक तो बिल्कुल तड़कती भड़कती गर्मी में एग्ज़ाम होंगे और एक तड़कती भड़कती ठंड में एग्ज़ाम होंगे, ओके। और फोर्थ है, और फंक्शन वगैरह की भी फ़ीस लगेगी क्या। तो जो एसोसिएशन फ़ीस होती है वो फंक्शंस के ही उस बेसिस पर ली जाती है। तो अगर आपका कोई फंक्शन होता है तो उसके बेस पर आपकी जो है एसोसिएशन फ़ीस जाती है, वो ज़्यादा नहीं होती, 250-300 रुपये होती है। मैम मैं ऐसी कैटेगरी से हूँ, बट मेरा ऐसी सर्टिफिकेट कुछ डॉक्यूमेंट इशू की वजह से बन नहीं पाया और कॉलेज वालों ने रिमार्क में, हाँ तो बेसिकली इन्होंने जो है अपना एससी का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, और मैं पहले ही वीडियो बना चुकी थी इस चीज़ पर। पता नहीं आप वीडियोस क्यों नहीं देखते हो। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं बनवाओगे आपका एडमिशन रुक जाएगा, और बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका खुद का होना और अप्रैल के बाद बना होना चाहिए। अगर आप 2024 का लगा रहे हैं तो आपका अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, पहले का नहीं चलेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान दो, इसके बिना आपका एडमिशन रुक जाएगा। अगर आप ट्राई कर रहे हैं स्पेशल कट ऑफ में लेने का तो जल्दी से अपना जो है बनवा लीजिए सर्टिफिकेट। अदरवाइज़ जहाँ भी आप अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वहाँ से स्लिप ले आए, उस स्लिप पे आपका लिखा होगा कि आपका जो है प्रोसेसिंग में है आपका सर्टिफिकेट, और उससे आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर आपको वो जब भी कॉलेज बुलाएंगे आप वहाँ जाके सबमिट कर देना। नोडल ऑफिसर ऐसे किसी की बात नहीं सुनते बेटा। मैम सत्यवती कॉलेज या अदर कॉलेज की ड्रेस होती है क्या। हाँ तो बेसिकली ये बच्चा बोल रहा है स्कूल यूनिफॉर्म की तरह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी भी कॉलेज का कोई ड्रेस कोड नहीं है। आप कुछ भी वेयर करके जा सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, ना कपड़ों के अकॉर्डिंग आपको कोई जज करने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बच्चा है, इसने क्या बोला था कि बेसिकली ये बच्चा रेगुलर से जो है एडमिशन लेना चाहता है, बट अगर ये कह रही है मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो दी क्या मैं एनसी वेब से एडमिशन ले सकती हूँ। तो ऐसा कोई मिड एंट्री नहीं होती है, मैं सभी को बताना चाहती हूँ। एनसी वेब में आप स्टार्टिंग में ही ले सकते हो एडमिशन, अदरवाइज आप एसयूएल से एडमिशन ले सकते हो क्योंकि अभी भी उसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। बाकी एनसी वेब में कोई मिड एंट्री नहीं होती है। सो होप सो गाइज आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। और ये क्वेश्चंस ना इतने ज़्यादा आ रखे थे बच्चों के, मैंने सोचा आज वीडियो बना देती हूँ। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सबको आपको जो है अच्छे से समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। इन सभी बच्चों के मैं कमेंट्स में रिप्लाई कर चुकी हूँ, बट ये क्वेश्चन इतने मेजर थे कि मुझे उठाने पड़े।
वीडियो बनाने के लिए। एंड गाइज अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड गाइज ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियोस लेकर आती रहूँ और आपकी हेल्प करती रहूँ। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।